और दुनिया के कितारा ले लो तो दुनिया भर याद है। पाया जाए रज जगग रात तो पूरी रात ढोल जमकत है। आ जाओ आंगन माल्ला मोरे, सोने के थाला में जौना परोस, कितनी झुट्ठी होत बताओ। सोने के थाला, थाल अत्ता बड़ा होत है और मैं जौना परोसत है। जौना का है हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। सोने के थाला, सोने के कील हाली नहीं जुआत है और सोने के थाला में जौना परोसत है। लड़की की शादी, लड़का की शादी तो तुम खुराफात बकती हो। तुमको तो उस रात में अपने नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इबादत करना चाहिए। मोहब्बत से बोलो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे प्यार से बोलो। पड़ोसी का बड़ा हक होता है, मुसीबत में उनकी मदद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, एक हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी है, उनके बगल में गैर मुस्लिम था। रात में उसका बच्चा रोने लगा, बायजीद बुस्तामी की आंख खुली, रात के वक्त उठे और उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी ने पूछा, मेरे भाई तुम्हारे बच्चों को कौन तकलीफ है? इतनी देर से रो रहा है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ क्या है? तो गैर मुस्लिम ने कहा था, बायजीद ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग में डालने के लिए तेल नहीं है, आज मेरे घर में अंधेरा है। बायजीद बुस्तामी को रहम आया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि अपना पड़ोसी देखा। गए घर में रात के वक्त और तेल लेकर के आए, उसके चिराग में डाला और तेल को रोशन किया। जब चिराग की रोशनी बढ़ी तो उसका रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा था, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं, कितने रहम दिल है बायजीद कि रात के वक्त मेरा बच्चा रोया तो मेरे बच्चे की रोना, मेरे बच्चे का रोना उनको गवारा ना हुआ। रात की तारीकी में आए, मेरी खैरियत पूछी, फिर अपने घर से तेल ला करके मेरे चिराग में डालकर मेरे चिराग को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई तो बेहतर है भी इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन उसने कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने पढ़ा तो घर भर के लोगों ने कलमा पढ़ा और ईमान को कबूल कर लिया। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि देखा कि एक इंसान है, हम इसके साथ रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। तो आपस में भाईचारगी बना के रखो, नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे की मदद करते रहो। हदीस पाक में है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह मुहताज है क्या? नहीं, इन तंसुरुल्लाह का मतलब यह है कि अगर अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह की रहमत हमारे तुम्हारे साथ होगी। अब मेरे बाद भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका बयान सुनना है, नात शरीफ भी सुननी है। जी, आप लोग तैयार हैं 10 मिनट के लिए? और हैं? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि हुजूर के मेरे महबूब, तुम बादशाही जिंदगी पसंद करते हो कि आम जिंदगी पसंद करते हो? आम इंसान जैसे जीना चाहते हो कि बादशाह जैसे जीना चाहते हो? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह, मैं बादशाहों की जिंदगी नहीं चाहता, मुझे तो आम लोगों की जिंदगी गुजारना पसंद है, मुझे आम इंसान की जिंदगी अता फरमा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, है महबूब, आपने बादशाही को ठुकराया, आम इंसान की जिंदगी गुजारने को आपने पसंद फरमाया। अल्लाह आपकी इस इंकिसारी पर इतना राजी है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपको कब्र से उठाएगा और सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको मकाम शफाअत अता फरमाएगा। यह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने आगे बशारत दिया। इसलिए लोगों,
जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को बादशाहत की जिंदगी पसंद नहीं है, उस नबी को आम इंसान की जिंदगी पसंद है। तो हम और आप के अंदर इनकिसारी होना चाहिए, तवादु होना चाहिए, कभी हम में आप में गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए, अदल और इंसाफ होना चाहिए। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब्बु, धोखा देने वाला, वल बखीलु, और बखील। धोखा देने वाला, बखीली करने वाला दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे। आज हमें तुम में कितना धोखा होता है। एक प्रधान से ले हैं 10,000 रुपया, कहे तुमका मोड़ दे, तो कहे दूसरे से ले हैं 20,000, कहे उसका छोड़ा तुमका दे। ये धोखा है कि नहीं है? धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी करीम ने किस तरह वादा को पूरा किया। अबुल हमसा एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैंने अपना कुछ माल हुजूर से कुछ माल खरीदा, और माल खरीदने के बाद अबुल हमसा कहते हैं कि मैंने पैसा दिया तो कुछ पैसा कम पड़ गया, तो मैंने हुजूर से कहा कि आप रुकिए यहीं, मैं घर से पैसा लाके आपको देता हूँ। हुजूर ठहर गए। अबुल हमसा घर पैसा लेने गए और भूल गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद अबुल हमसा को याद आया कि मैंने तो हुजूर से कहा था रुको मैं पैसा घर से ला के दे रहा हूं। 3 दिन के बाद अबुल हमसा को याद आया तो पैसा लेके गए, तो देखा कि जहां सरकार से कहा था वहीं सरकार रुके हुए थे। 3 दिन तक मेरे नबी वहीं ठहरे रहे। अबुल हमसा जब पहुंचे तो मेरे नबी के पेशानी पे कोई सुगड़न नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इतना कहा मेरे भाई तुमने मुझे यहाँ रोक कर तकलीफ पहुंचाई, मैं 3 दिन से वादा के मुताबिक यहाँ खड़ा हूं। ये हमारे नबी हैं जिन्होंने वादा की इतनी पाबंदी की, और आज हम वादा करके आदमी को धोखा दे देते हैं। वादा करो तो वादा को निभाओ, धोखा देना ये भी इस्लाम में जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत सुनो। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई का। हुजूर ने वसीयत फरमाया कि औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि ये औरतें पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो हड्डी तो टूट जाएगी, लेकिन हड्डी सीधी नहीं होगी। इसी तरह ये भी टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है, ज्यादा सीधी करोगे तो सीधी तो नहीं होंगी, लेकिन तुमसे जुदा हो जाएंगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लोगों औरतों के साथ भलाई करो। ये मेरे नबी का रहमो करम है औरतों को। लेकिन आज मेहरबान से अगर दरूद शरीफ पूछो तो याद नहीं है। बताओ, जिस नबी ने तुम्हारे साथ इतना बर्ताव किया, तुम उस नबी पे दरूद नहीं पढ़ सकते, सलाम नहीं पढ़ सकते, और दुनिया के कितारा ले लो तो दुनिया भर याद है। पाया जाए रज जगग रात तो पूरी रात ढोल जमकत है। आ जाओ आंगन माल्ला मोरे, सोने के थाला में जौना परोस, कितनी झुट्ठीन होत बताओ। सोने के थाल अत्ता बड़ा होत है और मैं जौना परोसत है। जौना का है हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। सोने के थाला, सोने के कील हाली नहीं जुआत है, और सोने के थाला में जौना परोसत है। लड़की की शादी, लड़का की शादी तो तुम खुराफात बकती हो। तुमको तो उस रात में अपने नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इबादत करना चाहिए, दुआ में, और अपने नबी पर दरूद भेजो और नबी की प्यारी चीज को अपनाओ। सरकार फरमाते जो इलत कुर्रत वैनी फिस सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। लेकिन एक बात और पूछी गई सरकार से, अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? सरकार से पूछा गया था कि आप औरतों पर वसीयत
औरतों के लिए वसीयत फरमा रहे हैं कि औरतों के साथ भलाई करना, लेकिन अल्लाह के रसूल औरतों में सबसे बेहतर कौन है? तो उन्होंने फरमाया था, 3 पहचान बताई थी अच्छी औरत का, कि सबसे अच्छी औरत वो है कौन? 3 सिफत। पहली सिफत हुजूर ने फरमाया था, इदा नज़रा इलैहा फसर्रत हो। पहली पहचान यह है कि जब उसका मर्द बाहर से आकर के उसको देखे तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे, देखते देखते औरत खुश हो जाए। इस तरह औरत अपने शौहर से पेश आए, खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चाहे मुसीबत का पहाड़ टूटा हो, लेकिन जब शौहर बाहर से आए तो औरत मुस्कुरा के अपने शौहर के सामने आए तो शौहर का दिल भी खुश हो जाएगा। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान ये हुजूर फरमाते, वइदा अमरहा फाताअतहु। और दूसरी पहचान ये है कि जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन उस पर अमल कर ले। ये दूसरी पहचान है औरत की, कि मर्द कहे तो फौरन उसकी फरमा बरदारी औरत कर ले। और तीसरी पहचान हुजूर ने फरमाया, वइदा गाब अन्हा। और जब उसका शौहर उससे गायब हो जाए, फासना फरजहु, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत करे। और मर्द गायब हो जाए, दिल्ली चला जाए, बंबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, कुछ दिनों के बाद आए, तो ऐसे हालत में औरत अपने इज्जत की हिफाजत करे, किसी से कोई ताल्लुक पैदा न करे। अगर ये 3 चीजें औरत के अंदर पाई जाती हैं तो हुजूर फरमाते हैं वो औरत सबसे बेहतर औरत। लेकिन आज देखा जाता है, चला गया मर्दवा सऊदीया, अहिया फिटिया इधर उधर ताल्लुकात, पैसा आ रहा है सऊदी से, बेचारा वो कमा के भेज रहा है और उसके पैसे को लेकर के हमारी माँ बहनें अय्याशी करती। खुदा के यहाँ क्या मुंह जवाब देंगे? बंबई में मैं मुहर्रम की तकरीर करने गया तो एक साहब मसला पूछने आए, उसके 2 लड़के थे और वो सऊदी में रहता था, पैसा भेजता था, 2 बच्चे भी थे, और उसकी औरत किसी से उसने इश्क कर लिया, तो दोनों बच्चों को लैट्रिन में बंद कर देते, रात भर बच्चे लैट्रिन में पड़े रहते, वो अपने आशिक के साथ रात गुजारती। 2 साल के बाद जब उसका आदमी आया, बच्चों ने रो रो करके जो बताया, तो फौरन उसने लात मारा और उसी वक्त उसने तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बताइए, ऐसी चुड़ैलिन भी इसी दुनिया में रहती है। सरकार ने 3 सिफतें बताई हैं। तीसरे नंबर पर यही बताया कि जब मर्द गायब हो जाए तो अपनी इज्जत की हिफाजत करे। सहाबा किराम भी जाते थे बाहर। एक साहब अपने घर में, अपने ससुराल में थे, 2 मंजिला मकान था, सास ससुर नीचे, ऊपर बिटिया दमाद। सफर में जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने अपनी बीवी से कहा था, वसीयत किया था। क्या किया था? आज हमें तुम में कोई दिल्ली बंबई सऊदीया जात है तो बीवी से कहा थे, तनी खेतवा जाने रहे, भैंसिया जाने रहे, भैंसिया भूखन न मरे, ये सब वसीयत के जाते। और वो गए तो क्या कहा? ऊपर रहते थे नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। तो दामाद ने चलते वक्त अपनी बीवी से कहा था, ला तंजली मिनल उलुवी इला सफली। ऐ मेरी बीवी, तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता रुजिया मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। जब तक वापस नहीं आऊंगा तुम नीचे न जाना। ये हुक्म दे के चला गया। हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, लड़की को खबर मिली तो कशमकश में कि मेरे शौहर मना करके गए, बाप बीमार है, मैं क्या करूं? तो मसला पूछने के लिए हुजूर के पास एक औरत को भेजा। हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके हुजूर से पूछो कि बाप बीमार है, मर्द मना करके गए, नीचे उतर सकती हो कि नहीं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर।
नहीं उतरी हदीस में फस्तद मर्जो अबिया, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। तो हदीस में फसुम्मर सलत इमरात निला रसूलिल्लाह, तो फिर हुजूर से मसला पूछने के लिए भेजा। तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा में अल्लाह के रसूल ने शिरकत की और उसके बाप को कब्र में दफनाया गया। जब मिट्टी हो रही थी, हदीस में गैबी आवाज आने लगी, कद गफरतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, लोगों देखो देखो, आज ये इंसान अपनी अमाल की वजह से नहीं बख्शा जा रहा, बल्कि अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा गया। इसलिए हमारी माँ बहनें जिस नबी का कलमा पढ़ चुकी हैं, उस नबी की फर्मा बरदारी करें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारिश की छींटें हैं।